हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द एम लक्ष्मीकांत सीरीज़। तो इस सीरीज़ में हम चैप्टर नंबर 46 तक वी हैव डन और अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 47 के बारे में। चैप्टर नंबर 47 जो है वो नेशनल कमीशन फॉर एससी है और उसके बाद के जो दो चैप्टर्स हैं वो है नेशनल कमीशन फॉर एसटी एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। और ये चैप्टर नंबर 47, 48 और 49 जो है वो कम्प्लीटली सेम है। केवल इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि चेंज हैं, जो कि अमेंडमेंट्स के थ्रू चेंज हुई थी, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। तो हम इसको एक ही पार्ट में कवर करने वाले हैं रादर देन मेकिंग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। आपको फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़ने को मिलेगा वही आपको सेम सेकंड में पढ़ना है, वही आपको सेम थर्ड में पढ़ना है। तो इसीलिए हम उसको इतनी बार रिपीट नहीं करेंगे बिकॉज आपका टाइम इज़ प्रीशियस। तो हम इसको एक ही वीडियो में कवर करेंगे ताकि सबका टाइम भी सेव हो सके और आपको एक ही जगह पर ये तीनों मिल जाए, कंपैरिजन होगा तो आपको अच्छे से याद भी रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद नेशनल कमीशन फॉर एससी। नेशनल कमीशन फॉर एससी जो है वो आर्टिकल नंबर 338 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। 1978 में गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। 1978 में गवर्नमेंट ने एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई थी जिसको SC ST के लिए, SC ST दोनों के लिए। उसके बाद 1987 में इसको रिन्यू किया गया था और नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST बनाया गया था। उसके बाद 65th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1970 में, जिसमें कि एक मल्टी मेंबर बॉडी बना दी गई थी। इस कमीशन को एक मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया था। उसके बाद वापस से एक अमेंडमेंट हुआ 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 और उसमें दो सेपरेट कमीशंस बनाए गए। पहला था नेशनल कमीशन फॉर एससी जो कि आर्टिकल नंबर 338 में आता है और दूसरा था नेशनल कमीशन फॉर एसटी जो कि आर्टिकल नंबर 338A में आता है। सो ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड। इसके बाद आता है ये जो है वो एक रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं टू द प्रेसिडेंट और वो प्रेसिडेंट जो है वो उस रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं टू इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट। 2018 तक ये ओबीसी के लिए भी फंक्शंस करते थे, बट उसके बाद एक अमेंडमेंट हुआ जिसके थ्रू ओबीसी को अलग से एक नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी बना दिया गया था। दैट इज़ बैकवर्ड क्लासेस जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज़ दे रखे हैं जिनके ईयर्स आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज PYQs में ये ईयर्स पूछे गए हैं। फिलहाल ऐसे ईयर्स वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज UPSC वापस से ट्रेंड चेंज कर सकता है। तो नो, आपको PYQs में जो भी पूछा गया है वो सब आपको पता होना चाहिए। सो नेशनल कमीशन फॉर वुमेंस जो है वो 1992 में बना था। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ 1993, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1993, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स 1993 एंड कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स 2007। ये कुछ स्टैट्यूटरी बॉडी है जिनके कि आपको वो जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल्स नहीं, जो आपको ईयर्स हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट आता है नेशनल कमीशन फॉर ST। नेशनल कमीशन फॉर एसटी जो है वो नेक्स्ट चैप्टर है, यानी कि चैप्टर नंबर 48। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर हैं, तो वो मैंने यहाँ पर पिक नहीं की है बिकॉज नोट्स को लेंदी करके कोई फ़ायदा नहीं है। सो केवल जो चीज़ें अलग है हम वही पढ़ने वाले हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 338A में आता है। 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 के तहत ये बना था और इसमें जो सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर एसटी है वो 2004 में एग्जिस्टेंस में आया था और इसमें चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होता है और कुछ मेंबर्स होते हैं। इन सभी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट आता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस और बैकवर्ड क्लासेस जो है वो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, दैट इज चैप्टर नंबर 49। ये सभी काफ़ी सिमिलर चैप्टर हैं, इसीलिए आई एम डूइंग दिस इन सिंगल पार्ट। तो ये आर्टिकल नंबर 338B में आता है। फर्स्टली हमने नेशनल कमीशन SC पढ़ा था जो आर्टिकल नंबर 338 में था, फिर ST पढ़ा था जो कि आर्टिकल 338A में था, और अब BC पढ़ रहे हैं जो कि आर्टिकल नंबर 338B में है। BC और B आप ऐसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि ये कब कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस इसे कब मिला था, तो वो मिला था 2018 में बाय 102 अमेंडमेंट एक्ट। और इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं और 3 अदर मेंबर्स होते हैं जिनको कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। दिस इज सिमिलर पॉइंट। जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था वो बना था 1953 में अंडर काका कालेलकर, एंड द सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो था वो बना था 1979 में अंडर BP मंडल एज अ चेयरपर्सन। और इसकी जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को सेंड होती है, फिर प्रेसिडेंट जो है वो उसको पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा चैप्टर।
इस पार्ट में हमने तीनों चैप्टर्स कवर कर लिए। चैप्टर्स जो थे काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, लक्ष्मीकांत में 40 के बाद के सारे चैप्टर्स थे काफ़ी छोटे हैं, तो वो हमारे जल्दी जल्दी कवर हो जाते हैं, बट एट द सेम टाइम वो हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट भी हैं। सो इन पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि ये मार्क्स फेचिंग होते हैं। सो दिस वॉज इट। वीडियो अंत देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।